गेंदबाजी में परिवर्तन, आदित्य ओझा आते हुए। आखिरी ओवर के स्पेल का। टाइगर स्टार्ट यार। अच्छा, मैंने पहले कई दफा देखा है कि अगर कोई टीम सिंगल वंस और टूज के मोड में चलती है तो बहुत ज्यादा समय उसी मोड में चलती रहती है और उसके तरफ से निकल कर आना और स्ट्रोक से पता लग जाना चाहिए आपको। शॉट्स लगाना मुझे लगता है कई दफा खो जाता है अपने रास्ते में। एक बात जरूर हम कहते हैं कि कीप द स्कोरबोर्ड मूविंग, बट T20 मुकाबले के अंदर आपको ऑड बाउंड्री हर 3 या 4 गेंदों के बाद या 6 गेंदों के बाद एक 4 रन आना बेहद अहम हो जाता है। बहुत सारी क्रिकेट खेली है, देखी है क्या जब और टूज के बोल्ड में निकलता है बल्लेबाज, उसके बाद आक्रामक रुख अपनाना आसान रहता है या और इज इट अ चेंज ऑफ माइंडसेट? नहीं, मुझे लगता है अंजुम की आसान रहता है क्योंकि एक बार आप सेट हो जाएं तो बड़े शॉट्स के लिए आप जा सकते हैं। फिर या जैसे आपने कहा किस ग्रुप में आप हैं, कि आपकी सोच है, थोड़ा सा गियर बदलना होगा और यही मजा है T20 क्रिकेट का। जितनी जल्दी आप गियर बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को आपके डिफेंसिव मोड से एग्रेसिव मोड में, उतना आपके लिए बेहतर रहता है। हेलो 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 हेलो। और आजकल की क्रिकेट में बहुत आवश्यक है इस तरह। बहुत ही बढ़िया शॉट, इसी की दरकार थी। देखिए कैसे कदमों का इस्तेमाल किया यूसुफ ने, चहलकदमी की, आगे आए और बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला। जो सबसे खूबसूरत चीज इस शॉट में थी कि क्रॉस लाइन नहीं गए, सीधा खेला और तभी कनेक्शन अगर आप देखें बहुत ही बढ़िया। एब्सोल्युटली अभी तक का बेस्ट शॉट है जीशु के बल्ले से निकलता हुआ, बहुत ही बढ़िया। यूसुफ के बल्ले से निकलता हुआ सबसे बढ़िया बात थी कि उन्होंने जब स्टेप आउट किया तो बिल्कुल अलर्ट थे। दैट मींस पिक करा था, टॉप स्पिनर थी ये। यहां से जरूर निराश होगी बंगाल टाइगर्स की टीम अगर 170 रन नहीं छू पाती, क्योंकि यह मौका उनके पास है। यीशु बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, सूझबूझ से खेल रहे हैं, एक छोर संभाल के रखा है। उन्होंने काफी जूनियर लेवल क्रिकेट भी खेली है अपनी स्टेट के लिए, बंगाल के लिए, तो उनमें क्षमता है और साफ झलक रही है। जिस अंदाज से, जिस क्वालिटी से बैटिंग कर रहे हैं इस बार, देखिए किस प्रकार इनर फील्ड को क्लियर किया। आसानी से 2 रन मिलेंगे जीशु को। दूसरे एंड से एक बैट्समैन को थोड़ा आक्रामक रुख अपनाना होगा, स्ट्राइक करनी होगी और इसको कहते हैं तालमेल। बिग ब्रदर फाउंडेशन बेहतरीन पहल, हर रन जो स्कोर होता है इस संस्करण में उसके लिए 1000 रुपए डोनेट किए जाते हैं और उसमें जो बच्चे बचपन से ही पीड़ित हैं दिल की बीमारी से, उनको लाभ मिलता है, उनके ऑपरेशन के लिए वो पैसे जाते हैं। एक महान सोच, ना केवल यहाँ पे मिश्रण नजर आता है क्रिकेट का, फिल्मी सितारों का, पर इस सोच के लिए भी दाद देनी होगी। 15 ओवर की समाप्ति 114 पे 3। समाप्त हो चुके हैं, 5 ओवर शेष अब इस पारी में। बंगाल टाइगर्स 114, 3 विकेट नुकसान पे। गेंदबाजी की बात करें, अब खान ने बहुत बढ़िया कार्य किया है, 3 ओवर 13 रन 1 विकेट। यादव भी 1 ओवर में 6 रन। 6 गेंदबाजों का प्रयोग किया अभी तक भोजपुरी दबंग से कप्तान ने। यह आखिरी लीग मैच, इसके बाद अगले हफ्ते सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। आज जयेश काफी महंगे साबित हुए, उनकी इकॉनमी इतनी बढ़िया नहीं, 10 से ऊपर। इस बार थोड़ा पैड लाइन में ड्रिफ्ट करते हुए यहां पे रन मिलेंगे, गैप में खेला, खूबसूरत शॉट। जीशु फॉर्म में आते हुए, ये बड़ी खबर है बंगाल टाइगर्स के लिए। बतौर कप्तान आज आगे से लीड कर रहे हैं जीशु, और जैसे ही देखा कि गेंद लेग स्टंप पे है, अवसर लिया और बहुत फाइन खेला, बढ़िया स्वीप शॉट।
और कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी बीच get में close स्वागत to- करता हूं एक बार फिर अतुल वासन का, जो कि थोड़ा रिलैक्स होके वापस आए एक बार फिर कमेंटेटर बॉक्स में। यीशु ने अपनी क्लास दिखाई आज। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता है और मुझे लगता है ऐसा कंपैरेटिव स्कोर तो रहे कि अगर एक कोई गेंदबाज जो है और ये फिर कैच आएगी और पकड़ ली, ओ गिरा दी। अरे यार, ऑल हैपनिंग हियर। मौका था एक, यूसुफ ने थोड़ा सा स्कोरिंग रेट बनाने के लिए बड़ी शॉट खेली थी जरूर। गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग। जी हाँ, देखिए लगभग हाथ में आ गए थे, पर देखिए हाथ शरीर से कितने दूर थे और बाद में कंट्रोल नहीं कर पाए। गेंद छटकते हुए एक मौका और मिला, कुछ अवसर गंवाए हैं और यहाँ पे फिर से मिसफील्ड के कारण और रन मिलेंगे। फील्डिंग का स्तर जरूर उठाना होगा भोजपुरी दबंग्स को। गेंदबाज अच्छा कार्य कर रहे हैं, खासकर खान ने जिस प्रकार का अपना स्पेल डाला, बेहतरीन कार्य किया, पर शायद सपोर्ट फील्ड पे इतनी मिल नहीं रही अतुल। बड़ी प्रैक्टिस थी आज, थी अच्छी कैच थी, फिर रन आउट हो गए, फिर मिस फील्ड, फिर कैच ड्रॉप। तो यही जो चीजें होती हैं, मैच हाथ से निकल जाता है। ये वाइड देखिए, तो एक कंसिस्टेंसी अच्छा 3-4 ओवर एक साथ एक टप्पे पे, और जहां फील्डर्स आपको सपोर्ट करें, अगर वैसे नहीं निकलेंगे तो फिर तो आप दिक्कत में आ जाएंगे फिर, क्योंकि चेज आप नहीं करना है। नई विकेट है, नई जगह है। शॉट, शॉट। ओह, अरे क्या एक कर और रहे हो बाउंड्री। यार? ये क्या हो रहा है? इसको कहते हैं कॉमेडी ऑफ एरर्स, मतलब जहां पे मात्र 1 रन होना चाहिए था वहां पे 4 रन दे दिए, और ऐसी स्थिति में अब बल्लेबाज को तो मजा आएगा ही। बंगाल टाइगर्स के समर्थक काफी खुश, और क्यों नहीं, जानते हैं कि इस ओवर में काफी रन आ रहे हैं। अभी तक 14 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में इस ओवर में। जहां पे एक विकेट मिल सकती थी, अवसर था, उसको भी गवाया। बॉलिंग, बॉलिंग। और बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं आज जीशु की बहुत तारीफ करनी होगी। कम ऑन, कम ऑन। अपने भी आते ही हाथ लगाए कि अगर स्ट्राइक रेट देखिए लगभग 150 के करीब का है। हाथ साफ किया उन्होंने गेंदबाजों पे। नो रन, नो रन। गुड वन, गुड वन, गुड वन। का अंदाजा जब हो जाता है बल्लेबाज को तो अच्छे स्ट्रोक्स लगाते हैं, ये मैंने देखा है। गुड वन, गुड वन। 16 ओवर की समाप्ति पे 130 पे थी। अभी जो वर्तमान औसत है वो 8 से ऊपर प्रोजेक्टेड स्कोर होगा 162 का, पर जरूर बंगाल टाइगर्स चाहेगी, क्योंकि 7 विकेट अभी भी शेष हैं, कि कम से कम 170 180 रन बना ले। मौका है उनके पास और वो एक अच्छा स्कोर रहेगा ऐसी विकेट पे। दबाव बढ़ता हुआ भोजपुरी दबंग्स के ऊपर, और ये भी कहना होगा खुद दबाव अपने ऊपर डाला है। कुछ मौके गंवाए हैं, मिसफील्ड की है खासकर पिछले ओवर में। गेंदबाजी परिवर्तन, अब विक्रांत आए हैं और आते ही आप देखिए किस अंदाज से जीशु खेल रहे हैं। अब पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड नजर आ रहा है अतुल। हाँ, टॉस पे उन्होंने कह दिया था कि अब नथिंग टू लूज है, तो आज खुल के खेलेंगे, और वही खतरनाक ज्यादा रहती है टीम जो बिल्कुल घबराए ना। और एक बार शुरू में आपको 4-6 गेंदें अच्छी मिल जाएं, 2-4 बाउंड्रीज लगा लो आप, फिर कॉन्फिडेंस आता रहता है, और किस तरह से बॉल किस बाउंस से आ रही है वो आपको अंदाजा रहता है, तो आप पहली पोजीशन में अच्छा आ जाते हैं। ओह, गुड शॉट, बाउंड्री, बहुत बढ़िया बैटिंग, बहुत बढ़िया। और ये साझेदारी अब 54 रनों की और मात्र 37 गेंदों में
ये दर्शाता है कि किस अंदाज से यूसुफ और जिशु ने खेला है। एंगल करके गेंद अंदर की तरफ आई थी पैड लाइन पे और बहुत खूबसूरती से कलाइयों का बढ़िया प्रयोग करते हुए फाइन खेला। बंगाल टाइगर्स के समर्थक, ब्रांड एम्बेसडर काफी खुश, और क्यों नहीं, यही मौका है मुस्कुराने का। एक रास्ता खोल दिया है बंगाल टाइगर्स ने अपने गेंदबाजों के लिए। अगर वो गेंदबाजी अच्छी करते हैं तो ये मुकाबला जीत भी सकते हैं। अतुल, मुझे याद आ रहा है, अगर भोजपुरी दबंग्स की बात करें, जो रांची में मुकाबला हुआ था तेलुगु वॉरियर्स के विरुद्ध, वो भी बहुत अंतर से हारे थे। सचिन जोशी ने एक बहुत बेहतरीन पारी खेली थी वहां पे, और जो गेंदबाजी है उसमें इतनी धार नजर नहीं आ रही। ये पिछले कुछ मुकाबले से नजर आ रहा है भोजपुरी दबंग्स की तरफ से। जैसे ही आप अच्छी गेंद करते हैं, आप कैचेस ड्रॉप कर देते हैं, आप सपोर्ट नहीं करते गेंदबाजों को, तो फिर वो पूरा स्तर जो है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो नीचे चली जाती है। और फिर एक ओवर खराब आता है जिसमें गेंदबाज कंट्रोल से नहीं डालता, उसमें बाउंड्रीज आ जाती हैं। और फिर देखिए शॉर्ट पिच, ओह क्या शॉट है, बहुत ही बढ़िया शॉट, 4 रन, हाई क्लास बैटिंग। देखिए, हमेशा कहते हैं खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है। एक तरफ जीशु जो क्वालिटी बैटिंग कर रहे हैं, और यूसुफ भी पीछे रहने वाले नहीं है। उन्होंने देखा है कप्तान कैसे खेल रहा है, उनका साथ दे रहे हैं। 16 चौके और 3 छक्के अभी तक इस इनिंग्स में लग चुके हैं। भोजपुरी दबंग्स के जो समर्थक हैं जरूर थोड़े चिंतित होंगे, चेहरे पे मुस्कान है, पर जरूर जहन में जानते हैं कि मुश्किलें बढ़ रही हैं टीम के लिए। बहुत बढ़िया बैटिंग, बहुत ही बढ़िया। देखिए क्या बढ़िया सोच है, स्ट्राइक रोटेट करते हुए ढीले हाथों से खेला और गैप में खेल रहे हैं। बाउंड्रीज आ रही हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, दबाव बढ़ता हुआ दबंग्स के ऊपर। बहुत ही दिलचस्प ये मुकाबला रहने वाला है। देखना होगा भोजपुरी दबंग्स जो भी टारगेट उनको मिलता है कैसे चेज करते हैं। इस बार बढ़िया गेंद, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया जिशु ने, ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया, द्वार खुले बैट और पैड के बीच में, और गेंद स्ट्राइक करती हुई मिडिल स्टंप को। बहुत बढ़िया लाइन, इन स्विंग अच्छी करा रहे, देखिए बॉल टप्पा खा के और अंदर आई और पैड से लग के विकेट्स में बिल्कुल मिस कर गए लाइन जिशु। चलिए करनी भी थी क्योंकि अब आपके पास ज्यादा मौका नहीं था, आपको अब बचे हुए 18 गेंदों में मैक्सिमाइज करना है, तो अपना काम किया। 30 गेंदों में 32 एक इस पारी को जोड़ के रखा है जिशु ने, 142 पे 4 17 ओवर के बाद।